बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस चैनल के ऊपर एक मैं न्यू सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको इंटरव्यू से रिलेटेड जो है कुछ टिप्स दूंगा। जैसे कि ये पहली वीडियो के टाइटल से आपको शो हो रहा है कि आज की वीडियो में मैं 7 इंटरव्यू टिप्स आपको दूंगा। और इसके अलावा आगे फर्दर इस प्लेलिस्ट में मैं वो वीडियोस ऐड करूंगा जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस जो होते हैं मोस्टली पूछे जाते हैं। तो वो 50 क्वेश्चंस तकरीबन मैंने ढूंढे हुए हैं, रिसर्च किए मैंने। तो उन सब क्वेश्चंस को वन बाय वन डिटेल्स के साथ जो है मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 7 इंटरव्यू टिप्स। तो बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस बिकॉज यू डोंट गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ ग्रेट फर्स्ट इम्प्रेशन। तो एक ये बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट है कि आप हमेशा जो है ना इंटरव्यू के लिए एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड होकर जाए, क्योंकि आपको दोबारा चांस नहीं मिलना अपना फर्स्ट इम्प्रेशन जमाने के लिए। तो इसमें जो फर्स्ट हमारे पास आ जाती है टिप, वो ये है कि प्रैक्टिस फॉर गुड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कि आप जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसके लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। दी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ यूज टू डिमोन्स्ट्रेट कॉन्फिडेंस। ये जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो आपके कॉन्फिडेंस को डिमोन्स्ट्रेट कर देती है। तो इसके लिए आपको यू शुड फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली। कि आप ये कुछ इंस्ट्रक्शन है इन्हें आप जो है ना बाकायदगी से जो है ना फॉलो करें। तो क्या है कि स्टैंड स्ट्रेट, कि जब आप खड़े होते हैं तो बिल्कुल सीधे खड़े रहें। मेक आई कांटेक्ट वाइल आंसरिंग, के जब आप आंसर कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट करें। कि जो आपका मतलब होता है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और ये चीज़ जो होती है ये एक अच्छा पॉइंट जा रहा है आपकी तरफ से। मेक अ फिर्म हैंड शेक, कि अगर आपको मतलब मौका मिलता है तो आप उनके साथ एक जो है ना हैंड शेक अच्छे तरीके से करें। और जो लास्ट है वो है फील कॉन्फिडेंट, कि आप जो है ना फील कॉन्फिडेंट मतलब खुद को कॉन्फिडेंट फील करें। तो ये हमारा जो फर्स्ट है प्रैक्टिस फॉर गुड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके लिए जो हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं, इन्हें आप फॉलो करें तो आपकी जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो आपकी दूर हो जाएगी। सेकंड में हमारे पास आ जाता है ड्रेसिंग सेंस। तो जो ये है ये भी एक बहुत जो है आम किस्म बहुत अहम किस्म का जो है ये एक पॉइंट है। तो इसके बारे में है दी पावर ड्रेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर। कि जो आपकी ड्रेसिंग अच्छी हो वो इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करती है। इट इज़ आल्सो इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंट लेवल। कि ये जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है इससे वो भी आपका इम्प्रूव होता है। यू मस्ट बी वेल ग्रूम्ड, कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो अच्छे से ग्रूम्ड होके जाएं। इट इज़ बेटर फॉर यू टू फाइंड आउट कंपनी ड्रेस कोड बिफोर गोइंग फॉर इंटरव्यू। कि आपके लिए ये बेटर है कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप थोड़ी सी रिसर्च करके उस कंपनी के मुताबिक जो है अपनी ड्रेसिंग करें। तो ये आपका एक अच्छा जो है पॉइंट कंपनी की तरफ जा रहा था, इंटरव्यूअर की तरफ जा रहा था। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है कि वेयर फॉर्मल ड्रेसेस, के फॉर्मल ड्रेसेस जो हैं वो आप पहने। ब्लैक लेदर शूज मस्ट बी वेल पॉलिश्ड हों। और हैव अ प्रोफेशनल सिंपल एंड नाइस हेयर कट और प्रॉपर शेवन। ये जो 4 पॉइंट हैं ये आपके आपने फॉलो करने हैं ड्रेसिंग में। तो उसके बाद आ जाती है लिसन केयरफुली। ये थर्ड पॉइंट है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इंटरव्यू यू शुड लिसन टू एवरी वर्ड ऑफ द इंटरव्यूअर वेरी केयरफुली। कि जब आप इंटरव्यू के स्टार्ट में हो तो आप इंटरव्यूअर के जो है एक एक वर्ड को बहुत ध्यान के साथ सुने। इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली यू आर मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रेस हिम, बिकॉज समटाइम्स देर इज़ अ हिडन आंसर इन द क्वेश्चन ऑलरेडी। कि अगर आप उसे प्रॉपर वे से अगर नहीं सुन रहे तो आप एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो उसे इम्प्रेस करने की। क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि जो आंसर होता है वो उस क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है। अगर आपने प्रॉपर नहीं सुना तो आप उसे प्रॉपर आंसर नहीं कर पाओगे। सो यू शुड इम्प्रूव योर लिसनिंग पावर। के बीइंग अ इंटरव्यू देने के लिए जब आप जाते हैं तो आपकी जो लिसनिंग पावर है वो आप उसे इम्प्रूव करें और अच्छे से सुने। 4 पॉइंट पे आता है डोंट टॉक टू मच। के चौथा पॉइंट हमारे पास टिप्स यही है कि आप इंटरव्यू के दरमियान ज़्यादा ना बोलें। इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू स्पीक अननेसेसरली। कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप गैर ज़रूरी जो है ना बातें करें या गैर ज़रूरी बोलें। यू आंसर मस्ट बी टू द पॉइंट। कि आपका जो आंसर है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करोगे तो वो आप ही उससे फंस जाओगे।
तो उसमें ये होता है कि अगर आप कोई चीज़ एक्स्ट्रा कहोगे तो वो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करना शुरू कर देगा, तो वो एक्स्ट्रा जो है ना आपके क्वेश्चंस ऐड होते जाएंगे और उसमें आपके ही फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। स्पीक लेस बट टू द पॉइंट, कि आप कम बोले और टू द पॉइंट बोले। डोंट रेम्बल, यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर टू अवॉइड दिस सिचुएशन, कि आप रेम्बल ना हो। इस सिचुएशन को जो है अवॉइड करने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, तैयारी करनी चाहिए। फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग स्किल्स, कि आप अपनी जो स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं उनके ऊपर आप फोकस रखें। स्पीक अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस, जो अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस हैं उन्हीं को ही आप स्पीक करें, और उसके अलावा आप एक्स्ट्रा बात करने की कोशिश ना ही करें। सो 5 पे हमारे पास आता है डोंट बी टू फेमिलियर, कि आप उनके साथ ज़्यादा फेमिलियर ना हो। ऑल इंटरव्यूअर लाइक्स टू टॉक इन प्रोफेशनल मैनर, कि जितने भी हमारे इंटरव्यूअर्स होते हैं वो एक प्रोफेशनल मैनर में बात करना पसंद करते हैं। यू शुड नॉट ट्राई टू मेक अ फॉल्स फेमिलियर एटमोसफेयर, कि आप एक फॉल्स जो है एटमोसफेयर जो है एक फिज़ा बनाने की कोशिश ना करें। दे आर स्मार्ट एंड कैच ऑल योर वीकनेस इन जस्ट अ मिनट, कि वो जो इंटरव्यूअर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, तो वो आपकी जितने भी वीकनेस होती हैं उन्हें जो होता है ना विद अ मिनट समझ लें कि वो आपकी कैच कर लेते हैं। तो इसीलिए आपको सो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट एंड स्पीक अप्रोप्रिएटली, कि आप ज़्यादा स्मार्ट ना हो और जितना आपको ज़रूरत है उसके मुताबिक आप बोलें। नंबर 6 पे जो पॉइंट आता है वो है आस्क क्वेश्चन, के जनरली व्हेन द इंटरव्यूअर आस्क दैट इफ यू हैव अ क्वेश्चन, के मोस्टली इंटरव्यू में ये होता है कि जब इंटरव्यू एंड होता है तो इंटरव्यूअर आपसे कहता है कि कोई आपको कुछ सवाल है तो आप पूछ ले। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट से नो, कि बहुत से जो उम्मीदवार होते हैं वो नफी में आंसर कर देते हैं नो सर, आई डोंट हैव अ क्वेश्चन। तो इसके बारे में कहते हैं इट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, कि ये एक गलत प्रैक्टिस है, ये गलत तासर है। यू शुड आस्क क्वेश्चन आल्सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि आप उस सिचुएशन के मुताबिक जो है लाजमी उनसे क्वेश्चन करें। इट शोज दैट यू आर लिस्टिंग प्रॉपरली एंड हैव अ नी इंटरेस्ट, के आपने ये शो कर रहा था कि आपने उन्हें प्रॉपर सुना है और आपका इसमें जो है इंटरेस्ट काफ़ी है। आस्किंग क्वेश्चन आल्सो गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू फाइंड द राइट प्लेस फॉर यू इन द कंपनी, कि जब आप क्वेश्चन आस्क करते हैं तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो आपको जो है एक अच्छी पोजीशन पर उस कंपनी में एडजस्ट करें। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट इट शुड नॉट लुक आर्टिफिशियल, के ये जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ये आर्टिफिशियल नहीं लगने चाहिए, जो आपके उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो वही आपको पूछने चाहिए। सो यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड बाय कैंडिडेट्स, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस बता देता हूँ जो कि एक एज अ कैंडिडेट आपको पूछने चाहिए या आप पूछ सकते हैं। दिस इज अ लिस्ट ऑफ टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड बाय द कैंडिडेट व्हेन द इंटरव्यूअर डन, कि जब ये 10 क्वेश्चन इंटरव्यूअर अपना इंटरव्यू डन कर ले, जब आपसे पूछे तो आप ये 10 क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। Generally, an interviewer gives a chance to the candidate to ask some question at the end of the interview. Mostly मतलब ये होता है कि इंटरव्यूअर चांस देता है कैंडिडेट को कि वो क्वेश्चन आस्क करे। द फॉलोइंग क्वेश्चन आर रिटर्न फॉर दैट सिचुएशन, कि हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है, ये इन्हें सिचुएशन के मुताबिक लिखा गया है। दिस क्वेश्चन मेक यू एबल टू गेट एज मच इंसाइट एज पॉसिबल इनटू द पोजीशन एट द एम्प्लॉयर, कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको इस काबिल बना देंगे कि आप एम्प्लॉयर की जो पोजीशन है उस पे उस तक पहुंच सकें या उसे हासिल कर सकें। सो हेयर आर द फॉलोइंग 10 क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम वो 10 क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं तो आप जो उनसे पूछ सकते हैं। तो उसमें क्वेश्चन 1 ये है, कैन यू प्लीज डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पोजीशन, के आपने अब मतलब वहाँ पर ऐड में पढ़ लिए तो आप उनसे थोड़ा सा कहेंगे कि अगर आप इन्हें थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। अगर उन्होंने इंटरव्यू में डिस्क्राइब नहीं किया तो आप ये क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं। व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ दिस जॉब, आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि इस जॉब में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ सकता है। इसके पूछने आप ये भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसके पूछने की रीज़न ये है कि आप ये इसलिए पूछें कि आप इसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। और थर्ड क्वेश्चन आता है, इज दिस अ न्यू पोजीशन, ये भी आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये आपने जो पोजीशन अनाउंस की है ये न्यू है या पहले से भी ये चलती आ रही है। कैन यू प्लीज डिस्क्राइब द कंपनी मैनेजमेंट स्टाइल, कंपनी के मैनेजमेंट स्टाइल के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। व्हाट आर द प्रोस्पेक्टस ऑफ फॉर द ग्रोथ, आप अपनी प्रमोशन के लिए वहाँ पर जो सिनेरियो है उसके मुतालिक भी पूछ सकते हैं। व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट टू हेयर फ्रॉम यू, आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप जो है मतलब
अपनी जो है जॉब के बारे में जो है कब तक उनसे मतलब फाइनल डिसीजन जो भी उनका होता है वो सुनने की तवक्को रखते हैं। इफ़ आई वांट टू एक्सटेंड द जॉब ऑफर, हाउ सून वुड यू लाइक मी टू स्टार्ट, कि अगर आप जो है जॉब को जो है जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपको जो है कब तक वो स्टार्ट करने की जो है इजाज़त दे सकते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ वर्किंग फॉर दिस कंपनी, कंपनी के बेस्ट पार्ट जो वर्किंग है उसके बारे में पूछ सकते हैं। इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर रिलोकेशन, इसके बारे में पूछ सकते हैं। हाउ मच ट्रैवल इज एक्सपेक्टेड, ट्रैवल के बारे में भी पूछ सकते हैं। बट याद रहे नोट के आल्सो these are the possible question to ask an interviewer, but you should ask this question according to the situation, कि ये कुछ क्वेश्चन है ये आप जो है इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं, लेकिन ये आपने लाजमी नहीं कि ये 10 क्वेश्चन ही पूछने हैं, आपने सिचुएशन के मुताबिक जो है इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछ लेने हैं। और एक्सपीरियंस एंड द जॉब प्रोफाइल, और एक्सपीरियंस और जॉब प्रोफाइल को भी आपने लाजमी देखना है। ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज नॉट मैंडेटरी टू आस्क क्वेश्चन टू आस्क क्वेश्चंस टू इंटरव्यूअर, कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरव्यूअर से क्वेश्चन ही करें। इफ़ यू आर फ्रेशर देन इट इज़ बेटर टू शट योर माउथ और से ओनली सम वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन फॉर द इंटरव्यूअर, कि अगर आप फ्रेश हैं या फिर आपको थोड़ा सा कोई हेजिटेशन है आप इंटरव्यूअर को जो है क्वेश्चन करने में, तो उसमें बेहतर ये है कि बजाय आप कोई गलत क्वेश्चन करके, ठीक है, तो आप बैड इंप्रेशन दें, उससे बेहतर ये है कि आप चुप रहें और उनके इंटरव्यू के बारे में जो पैनल बैठा है उनकी थोड़ी सी अप्रिसिएशन आप कर दें अच्छे से वर्ड में। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दैट शुड नॉट टू बी आस्क्ड, के जो हमें इंटरव्यूअर जब हमें दे तो वो ये क्वेश्चन है ये हमें नहीं पूछने चाहिए। फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दैट यू शुड अवॉइड आस्किंग बिफोर बिकॉज दे वुड नॉट प्रेजेंट यू इन अ पॉजिटिव जोन, कि ये कुछ क्वेश्चन है ये आपको पॉजिटिव जोन की तरफ नहीं लेके जा रहे। इनमें कौन से क्वेश्चन है? डिड आई गेट दिस जॉब, आप अगर इंटरव्यूअर आपको कहता है कि आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो अगर आप ये कहते हैं डिड आई गेट दिस जॉब, तो ये एक बैड इंप्रेशन जाता है जो आपको पॉजिटिव जोन में नहीं लेके जा रहा है, ये एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कैन आई चेंज माई स्केजल इफ़ आई गेट दिस जॉब, अगर आप मतलब जॉब लेने से पहले ही उनसे कहते हो कि अगर मुझे ये पोस्ट मिल जाती है तो मिसाल के तो 9 to 5 है तो क्या पता मैं इधर 10 से 6 कर सकता हूँ, या इस तरह के अगर आप कोई स्केजल से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। व्हाट आर द वर्किंग एरिया ऑफ दिस कंपनी, आप कंपनी के वर्किंग एरियाज के बारे में पूछ रहे हैं तो वो भी जो है वो भी एक बैड इंप्रेशन है। इफ़ आई गेट द जॉब कैन आई टेक अ वेकेशन, कि अगर आप ये जॉब ले लेते हैं तो आप छुट्टियां ले सकते हैं, अगर ये भी एक बैड इंप्रेशन है कि आपको अभी जॉब मिली नहीं है और आप छुट्टियों का सोचना शुरू कर रहे हैं। सो तो यहाँ पर अब जो 7 पॉइंट है, डोंट लुक डिस्परेट, कि आपको डिस्परेट नहीं होना चाहिए। डोंट शो एन एटीट्यूड दैट यू आर डाइंग फॉर दिस जॉब, मतलब आप ये ना शो करें कि आप इस जॉब के लिए मर रहे हैं, ठीक है। यू शुड नॉट लुक डिस्परेट एट लेस कॉन्फिडेंट, कि आपको मतलब बहुत गमज़दा या इस तरह का लेस कॉन्फिडेंट आपको नहीं नज़र आना चाहिए। इट ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर यू टू लुक कूल, कि आप कूल रहें, claim and confident with the whole session of interview, पूरे इंटरव्यू के सेशन में। It also makes sure the interviewer that you have some ability and self confidence and can do something, ये इंटरव्यूअर की तरफ एक हो जाता है कि आप में एबिलिटी है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। सो होप आज की ये फर्स्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी। फॉर मोर वीडियोज अबाउट इंटरव्यू टिप्स एंड इंटरव्यू क्वेश्चन सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। टेक केयर।